आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। कौन सा घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस बात का फैसला भी हो गया है, लेकिन सभी प्रत्याशियों के नाम अभी तक निकल कर बाहर नहीं आए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए किस तरीके से राजद की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 22 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है। आप खुद देख पा रहे हैं किस तरीके से, चाहे वो गया की बात हो या फिर बात आपकी शिवहर की हो या वाल्मीकि नगर की या फिर आप छपरा यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र, सबके नाम तो इसमें लिस्ट में आपको साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बिहार में हॉट सीट महागठबंधन यानी राजद के लिए बना हुआ है, सबसे रोचक जो सबकी नजरें थी वो सिवान लोकसभा क्षेत्र को लेकर थी। जिस तरीके से सिवान में हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से सबकी नज़र थी कि राजद सिवान से किसको चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन जो राजद की तरफ से लिस्ट जारी किए गए हैं उसमें अभी तक सिवान से प्रत्याशी का नाम का घोषणा नहीं किया गया है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से अररिया, मधुबनी इस सब का नाम है, लेकिन इसमें सिवान लोकसभा क्षेत्र का नाम नहीं है। हालांकि लालू यादव की दो बेटी पाटलिपुत्र से मीसा भारती, तो सारण यानी कि छपरा लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, जिनका इस लिस्ट में नाम है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। लेकिन लोकसभा सीट सिवान से अब भी जो है ये सवाल उठ रहा है कि प्रत्याशी राजद की तरफ से कौन होंगे। घटक दल में सीट बंटवारे के दौरान ये सीट जो है राजद के पास में है और राजद यहाँ से किन को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। क्या राजद हिना साहब के लिए सीट छोड़ देगी या फिर जिस तरीके से अवध बिहारी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, चर्चाएं हैं कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन जिस तरीके से हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में आने का फैसला की है उसके बाद से लोकसभा क्षेत्र सिवान काफ़ी चर्चित हो गया है। महागठबंधन के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जदयू के कोटे में सिवान लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से जदयू ने विजय लक्ष्मी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि जदयू की तरफ से हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके रमेश कुशवाहा की पत्नी हैं, वो चुनावी मैदान में। लेकिन राजद ने अभी तक सिवान लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। जैसा कि इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, जगदानंद सिंह की तरफ से जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने लिस्ट के नामों के जारी किया है, लेकिन इसमें सिवान का कहीं कोई नाम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजद सिवान लोकसभा सीट से कोई प्रत्याशी नहीं देगा? क्या राजद के जो शीर्ष नेतृत्व है वो हिना साहब के लिए ये सीटें छोड़ देगा या फिर हिना साहब से जो चुनावी टक्कर मिलने की संभावनाएं हैं? जो हिना साहब ने लगातार घूम घूम कर क्षेत्र में कहा है कि जिस पार्टी को हमारे पति यानी कि शहाबुद्दीन ने सींचने का काम किया, मरते दम तक उस पार्टी को आगे बढ़ाया, उनके जाने के बाद हिना साहब का सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया है। यही भावनात्मक अपील शायद राजद के जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसे शायद कुछ ख्याल आया हो या फिर आगे चर्चाएं जारी है। हमारी नज़र बनी हुई है लोकसभा सिवान क्षेत्र पर, कब तक राजद की तरफ से प्रत्याशी आता है या फिर राजद हिना साहब को समर्थन दे देगी। तमाम तरह के सवालों के बीच में आप अपनी राय क्या रखते हैं राजद के इस लिस्ट के बारे में, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।